हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम आप सबों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम के पोएट इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का क्लास 12 बिहार बोर्ड का तीसरा कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको जो कि लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वो लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। तो आइए आज हम लोग का क्लास होगा पोएट इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। तो हमारा जो कवि है, पोएट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के, उनका नाम है W.H. ऑडेन, जिसका पूरा नाम है विंस्टन ह्यूज ऑडेन। जी हाँ, W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या हुआ? विंस्टन ह्यूज ऑडेन। तो विंस्टन ह्यूज ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और 66 वर्ष की उम्र में, यानी 29 सितंबर 1973 ईस्वी, तो 1973 ईस्वी यानी 66 वर्ष की उम्र में, यानी 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया में इनका निधन हो गया था। तो बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना और डाइड मतलब होता है मरना, मृत्यु। बॉर्न हो गया जन्म, डाइड हो गया मृत्यु। तो W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और 66 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में 29 सितंबर 1973 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। W.H. ऑडेन के फादर का नाम, इनके पिता का नाम था जॉर्ज ऑगस्टस ऑडेन। जी हाँ, W.H. ऑडेन के पिता का नाम था जॉर्ज ऑगस्टस ऑडेन, और W.H. ऑडेन के माँ का नाम, मदर का नाम कॉन्स्टेंस रसेल बिकनेल ऑडेन था। तो W.H. ऑडेन के बारे में यहाँ तक में हम लोगों ने देखा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है W.H. ऑडेन के बारे में कि W.H. ऑडेन का पूरा नाम विंस्टन ह्यूज ऑडेन है। विंस्टन ह्यूज ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड में हुआ था। 66 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में 29 सितंबर 1973 ईस्वी को इसका निधन हो गया था। विंस्टन ह्यूज ऑडेन के पिता का नाम जॉर्ज ऑगस्टस ऑडेन है और W.H. ऑडेन के माता का नाम कॉन्स्टेंस रसेल बिकनेल ऑडेन है। W.H. की नेशनलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता, कि आप किस राष्ट्र से बिलोंग करते हो, किस नेशन से बिलोंग करते हो। जैसे मान लो कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेशनलिटी क्या हुई? इंडियन हुई। या फिर भारत में रहते हैं तो भारतीय हुई। उसी प्रकार इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो बाय बर्थ यानी जन्म से इसका राष्ट्रीयता क्या था? ये ब्रिटिश थे। तो ये ब्रिटिश थे बाय बर्थ, यानी जन्म से ये ब्रिटिश, इनकी नागरिकता थी ब्रिटिश। या इसको इंग्लिश भी कह सकते हैं। ब्रिटेन या इंग्लैंड दोनों एक ही नाम हुआ, तो इंग्लैंड में इंग्लिश कह सकते हैं और ब्रिटेन से ब्रिटिश कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ। और कुछ समय के बाद, यानी ये जन्म से, यानी 1907 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक, 1946 ईस्वी तक ये इंग्लैंड में ही थे। इनकी नागरिकता भी इंग्लैंड की ही थी। लेकिन 1946 ईस्वी में ये अमेरिका चले गए थे और 1946 में इनको अमेरिका का नागरिकता प्राप्त हो गया था। तो W.H. ऑडेन ने जितना भी काम किया था, जितना भी इन्होंने लिखा गया, इनके द्वारा लिखा गया था, वो 2 चरणों में बट गया था। एक था ब्रिटिश चरण, ब्रिटिश फेज में, और दूसरा था अमेरिकन फेज में। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसकी नेशनलिटी क्या थी? तो बाय बर्थ W.H. ऑडेन ब्रिटिश थे या इंग्लिश थे, और 1946 से 1946 से ये अमेरिकन हो गए थे। ये इनका ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, ये पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से टीचर थे। जब ये अमेरिका गए थे तो शुरुआती कुछ साल इन्होंने वहां पे पढ़ाया था। लगभग 1942 से लेकर 1946 ईस्वी तक इन्होंने वहां पे कुल पढ़ाया था। मे भी 1941 से या 1945 के बीच, यानी लगभग 4 से 5 साल ये क्या थे? ये अमेरिका में ये शिक्षक था, भी इन्होंने काम किया था 1941 से 1945
45 तक ये अमेरिका के शिक्षक भी रहे थे, अमेरिका के किसी स्कूल में। और ये कविता लिखते थे, तो जाहिर सी बात है जो कविता लिखते हैं वो कवि होते हैं। ये पेशे से कवि भी थे, पोएट भी थे, और इनके साथ साथ W.H. ऑडेन ड्रामेटिस्ट भी थे। जी हाँ, ड्रामेटिस्ट मतलब होता है नाटककार। ड्रामेटिस्ट उन्हें कहा जाता है जो ड्रामा लिखते हैं। ड्रामा यानी कि नाटक, और जो नाटक लिखता है उसे नाटककार कहते हैं। W.H. ऑडेन के ब्रदर यानी भाई का नाम था जॉन विकनर ऑडेन और जॉर्ज बेनार्ड ऑडेन। W.H. ऑडेन दो भाई और थे, उनका नाम था जॉन विकनर ऑडेन और जॉर्ज बर्नार्ड ऑडेन। W.H. ऑडेन के पत्नी का नाम इरिका मान था। W.H. ऑडेन के पत्नी का नाम इरिका मान था, जिससे इन्होंने 1935 ईस्वी में शादी किया था। तो अगर यहाँ से अगर ऐसा सवाल आपसे पूछता है कि when does W.H. ऑडेन मैरिड या when did W.H. ऑडेन मैरिड, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1935। या फिर जब ऐसा सवाल पूछेगा कि who was the wife of W.H. ऑडेन, तो आंसर हो जाएगा इरिका मान। इरिका मान was the wife of W.H. ऑडेन। अब आते हैं W.H. ऑडेन को कुछ पुरस्कार मिला था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो W.H. ऑडेन को अवार्ड जो मिला था, इनको एक अवार्ड मिला था पुलित्जर प्राइज। ये मिला था इनको 1948 में। जी हाँ, जब इसे 1948 में इसको प्राइज मिला था, तभी आप बता सकते हैं कि तभी इनकी नेशनलिटी क्या होगी। जी हाँ, 1945 बाय बर्थ से लेकर 1945 तक ये ब्रिटिश थे, और 1946 से लेकर ये मरने तक क्या रह गए थे, अमेरिकन हो गए थे। तो जब इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, तो अमेरिका का एक लेखन के क्षेत्र में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। पुलित्जर प्राइज इनको मिला गया था 1948 में मिला था। किस लिए मिला था, तो इनको द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी इन्होंने एक लिखा था, पुस्तक लिखा था, उसके लिए इनको 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ही लेफ्ट, यहाँ पे था सर, मैं माफी चाहूंगा आपसे, यहाँ पे लेफ्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग लेफ्ट का स्पेलिंग सही कर सकते हैं, LEFT होता है। तो शी लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939, इन्होंने इंग्लैंड 1939 ईस्वी में ही छोड़ दिया था, टू सेटल परमानेंटली इन द USA। और वहां से ब्रिटिश छोड़ के ये कहां चले गए, ब्रिटेन छोड़ के ये चले गए थे अमेरिका, यानी USA चले गए थे। किस लिए, परमानेंट सेटल होने के लिए, यानी कि अस्थायी रूप से निवास करने के लिए 1939 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़कर ये USA आ गए। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या इसको US भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट। अब आगे आते हैं, तो इनका जैसे हम लोगों ने जाना क्या, ये बाय बर्थ ब्रिटिश थे और 1946 से ही अमेरिकन हो गए थे। इनके द्वारा लिखा गया जितना भी पुस्तक था, इनके द्वारा जितना भी काम किया गया, वो भी दो फेज में बट गया था। तो पहला फेज कहलाया है ब्रिटिश फेज, और दूसरा फेज कहलाया अमेरिकन फेज। ब्रिटिश फेज को इंग्लिश फेज भी कहा जाता है। तो द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज, यानी ये अमेरिका इंग्लैंड में इंग्लिश फेज में, ब्रिटिश फेज में इनका कुछ काम, अहम योगदान क्या था, वो था द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ द लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। तो ये सारे इनके नोटेबल वर्क थे। किस फेज के, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि लुक स्ट्रेंजर W.H. ऑडेन के द्वारा जो लिखा गया है, ये किस फेज का है, हो जाएगा इंग्लिश फेज का। इंग्लिश फेज यानी ब्रिटिश फेज में इन्होंने कुछ ये सारे पुस्तकें लिखी थी, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। और अमेरिकन फेज में द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज, और अमेरिकन फेज का इनका कुछ फेमस बुक था, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द स्टिल्ड ऑफ एसेंस। ये सारे इनके अमेरिकन फेज के काम थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको W.H. ऑडेन के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए ये इनके बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारा पॉइंट है जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, या फिर इनके बारे में आप और कुछ भी जानते होंगे। तो मैंने आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस, यानी जो भी क्लास 12 का इंग्लिश का बुक है 100 मार्क्स का, उसके अनुसार मैंने आपको बताया, ताकि आपके बिहार बोर्ड में जितना भी सवाल पूछा जाए इस चैप्टर से रिलेटेड या W.H. ऑडेन से रिलेटेड, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होगा। तो इसको ध्यान में रख के मैंने आपको ये पॉइंट बताया, जितना भी मैंने पॉइंट बताया वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यूं ही हमारे साथ यूं ही बने रहे, अपना प्यार यूं ही दिखाते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आप दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस बार एग्जाम देंगे या अगली बार एग्जाम देंगे, आप उनके साथ शेयर करें। और आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक